Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. हाँ, हेलो स्टूडेंट। देखो, मैंने आपसे कहा था कि भाई आज हम ना ऑर्गेनिक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भी जो आज हम यहाँ पे चैप्टर पहला ले रहे हैं वो है अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर। बहुत ही शॉर्ट में मैं ये चैप्टर खत्म करने वाला हूँ, ठीक है ना। एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे ना हमने एक मीथानॉल का स्ट्रक्चर ले रखा है। इसमें आप बॉन्ड एंगल देख रहे हैं COH का 108.9 डिग्री है। जो OH बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर है। जो CO बॉन्ड लेंथ है वो 142 पिकोमीटर है। और जो यहाँ पे कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की किन किन मेथड से हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो भी किसी भी अल्काइल हैलाइड में अगर हम KOH डालेंगे एक्वस, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और KX एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा। सिमिलरली किसी भी एल्कीन में अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब ये क्या हो गया, हमारे पास डाइल्यूट H2SO4 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा एडिशन फॉलो होगा? मार्कोनिकॉव्स एडिशन फॉलो होगा। जैसे मैंने कहा कि भाई CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया प्रोपीन। इस प्रोपीन के अंदर हमने डाला H2O ऑब्लिक H प्लस, ये हमारे पास एसिड है और ये वाटर है। अगर आपको पता है कि भाई जो आपका अल्काइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, जिसकी वजह से पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? H प्लस और OH माइनस, वाटर इस तरह से टूटेगा तो OH माइनस कहाँ अटैक करेगा? इस पॉजिटिव चार्ज पे। और ये नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? इस H प्लस पे। तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो CH3CHOH और CH3 फॉर्मेशन होगा, जिसको हमने बोला प्रोपेन 2 ओल फॉर्मेशन होगा एज पर मार्कोनिकॉव्स एडिशन। वहीं पे अगर हम किसी भी एसिमेट्रिकल एल्कीन को B2S6 से इन द प्रेजेंस ऑफ THF फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन फॉर्मेशन होगा। और वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल की वजह से यहाँ पे क्या बनेगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि भाई हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये एसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें हमने रिएक्शन कराई B2H6 से, ठीक है ना, फॉर इन THF दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फॉलोड बाय इसमें हमने हाइड्रोलिसिस करा दैट इज H2O ऑब्लिक H प्लस। तो यहाँ पे जो एडिशन होगा ना वो क्या होगा? एंटी मार्कोनिकॉव्स मींस यहाँ पे जो OH है वो प्राइमरी फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपने देखा था मार्कोनिकॉव्स एडिशन में जो OH था वो सेकंड पोजीशन पे था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा? CH3 CH2 CH2OH दैट इज प्रोपेन 1 ओल फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे क्या बना था? प्रोपेन 2 ओल। सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, चाहे कीटोन है, अगर हम इसका रिडक्शन करेंगे H2 ऑब्लिक Pt से, पैलेडियम से, निकल से, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगर हमारा, ठीक है ना, अगर हमारा कीटोन है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। अगर हम इस कीटोन की रिएक्शन RMGX से कराएं दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? टर्शरी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज अंडरगो रिडक्शन विद LiAlH4 ऑब्लिक B2S6, it will form alcohol. So these are the major reaction which are used for the method of preparation of alcohol. अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी तो आप देख रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? ब्रांचिंग के। तो ब्रांचिंग जितनी इंक्रीज होगी उतना सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ब्रांचिंग इंक्रीज करने पे डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी साइज के साथ डिक्रीज होगी और ब्रांचिंग के साथ इंक्रीज होगी। ओके।
अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें अल्कोहल की, तो यहाँ पे जो COH बॉन्ड, सॉरी OH बॉन्ड जो है यहाँ पे, उसमें क्या होगा कि भाई OH बॉन्ड हमें क्या इंडिकेट करता है, एसिडिटी। तो एसिडिटी में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होता है, फिनॉल। उसका मेजर रीजन होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। वहीं पे फिनॉल से लेस रिएक्टिव होता है वाटर। We can say that water is more reactive than that of the primary alcohol. Primary alcohol is more acidic than that of the secondary alcohol, and secondary alcohol is more acidic than that of the tertiary alcohol. Similarly, अगर हम क्लीवेज की बात करें COH बॉन्ड की, तो COH बॉन्ड सबसे इजीली होगा टर्शरी में क्लीव, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा ROH है, इसकी रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे। अगर ये रिएक्शन 443 केल्विन पे हो रही है तो एल्कीन बनाएगा, 413 केल्विन पे ईथर बनाएगा, और 383 केल्विन पे ये ROSO3H बनाएगा, दैट इज एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सिमिलरली अगर अल्कोहल की रिएक्शन Al2O3 के साथ कराई जाए एट 513 केल्विन, इट विल फॉर्म ROR, एंड एट 633 केल्विन इट विल फॉर्म एल्कीन। ओके। सिमिलरली अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्कोहल का, और ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल विल गिव्स यू एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर हम फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड। डिहाइड्रोजनेशन हम कॉपर से भी कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या फॉर्मेशन होगा, कीटोन। अगर आप टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या बनेगा, देयर इज अ फॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना। हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश टेस्ट से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला है डाइक्रोमेट टेस्ट। अगर डाइक्रोमेट टेस्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। तो अगर हमारा प्राइमरी अल्कोहल है तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एसिड फॉर्मेशन होगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल को अगर आपने रिएक्ट कराया तो वहां पे क्या बनेगा, RCOOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और खास बात ये रहेगी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या रहेंगे, सेम। अगर हमारा अल्कोहल सेकेंडरी है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा RCOH, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन करने पे सेकेंडरी अल्कोहल का ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द RC डबल बॉन्ड OR, दैट इज नोन एज कीटोन। अगर हम इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, ये कीटोन यहाँ से ये अल्काइल ग्रुप क्लीव हो जाएगा, जो भी स्मॉलर होगा, तो क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड विच लेसर नंबर ऑफ कार्बन। जो टर्शरी अल्कोहल है, they generally do not show reaction under normal condition. In drastic condition they will form a ketone which is having less number of carbon as compared to the parent अल्कोहल। तो पेरेंट अल्कोहल में जितने भी कार्बन थे उससे लेस कार्बन का कीटोन बनेगा अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में इट विल डू नॉट शो रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम विक्टर मेयर टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो विक्टर मेयर टेस्ट में जो प्राइमरी अल्कोहल है इट विल गिव्स यू ब्लड रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल विल गिव्स यू ब्लू कलर, एंड टर्शरी अल्कोहल डू नॉट गिव्स एनी कलर, और वी कैन से इट इज कलरलेस। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक कलर यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? देखो ये जो भी डिटेल हो रही है ना, कई स्टूडेंट सोचेंगे कि सर इतनी डिटेल में क्यों नहीं जा रहे। भाई रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन में ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, ज्यादा मतलब क्या कहते हैं डिटेल में नहीं जा रहे। अब जैसे हम यहाँ पे ल्यूकास टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो ल्यूकास टेस्ट क्या है हमारे पास, दिस इज अ प्राइमरी अल्कोहल। अब प्राइमरी अल्कोहल में अगर हम देखें तो भाई प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हैं तो नो टर्बिडिटी, इट मींस प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। पेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिनॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है फिनॉल क्या होता है, C6H5OH। ये टिपिकल स्ट्रक्चर फिनॉल का दिया हुआ है, जहां पे आपको पता है कि जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। जो कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो 109 डिग्री का है,
और ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन और ऑक्सीजन की, ये 136 पिकोमीटर है। यहाँ पे सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। जो बेंजीन सल्फोनिक है, इसको हम क्या करेंगे, NaOH रिएक्शन करेंगे तो सोडियम सॉल्ट बनेगा। और इसकी रिएक्शन क्या करेंगे, NaOH से SO3 एट 623 केल्विन पे, तो क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड। इसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। सिमिलरली जो हमारा क्या कहते हैं डाइजोनियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम H2O से कराते हैं, ठीक है ना, या बॉइलिंग वाटर इसके अंदर ऐड कर देते हैं तो क्या बनता है, फिनॉल। वहीं पे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम NaOH से एट 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन करा देते हैं तो पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। डाइल्यूट HCl से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो डाइल्यूट HCl से क्या बनाएगा, फिनॉल। अगर आप सभी को याद हो तो ये डाउस प्रोसेस है। वहीं पे क्यूमेन की रिएक्शन अगर हम एरियल ऑक्सीडेशन करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी फिनॉल फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है क्यूमेन के साथ जो प्रिपरेशन वो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो जो फिनॉल है इट इज अंडरगो हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। और आपको पता है कि जो हमारा फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप है ऑक्सीजन, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है जिसकी वजह से वो प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। और प्लस आर इफेक्ट में क्या होता है, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कहाँ अटैक करेगा, आइदर ऑर्थो पे, पैरा पोजीशन पे, और ऑर्थो पोजीशन पे। So these are the basic position on which these incoming electrophile will attack if OH group are present. क्लियर है। तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें हेलोजिनेशन भी होगा, हेलोजन एटम ऐड होगा, ब्रोमिनेशन भी होगा, सल्फोनेशन भी होगा, नाइट्रेशन भी होगा, और फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन भी होगा। बट हमें एक बात याद रखनी है, जो इनकमिंग ग्रुप होगा वो कहाँ आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। क्लियर है। यहाँ पे अगर हम डिस्टिंग्विश टेस्ट की बात करें फिनॉल्स और अल्कोहल के बीच में, तो इनके बीच में जो बेसिक हमारे पास डिफरेंस है वो है, अगर हम FeCl3 डालेंगे अल्कोहल और फिनॉल तो जो फिनॉल है इट विल गिव्स यू वॉयलेट कलर। अगर हम भाई, बाकी हमारे पास एजोडाइड टेस्ट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे इनकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ईथर के बारे में, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ईथर। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। यहाँ पे n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 पे कभी भी ईथर फॉर्मेशन नहीं होगा। ये टिपिकल एग्जांपल दिया है मिथॉक्सी मीथेन का, जहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो क्या दे रखा है, 111.7 डिग्री, और हाइब्रिडाइजेशन का sp3। कार्बन ऑक्सीजन कितना होगा, 141 पिकोमीटर। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो ईथर होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं और अनसिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल में सेम एल्काइल ग्रुप अटैच होता है, जो R और R होंगे वो सेम होंगे जो ऑक्सीजन से अटैच होंगे। वहीं पे अनसिमेट्रिकल में और मिक्स्ड में ऑक्सीजन के साथ दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंटली अटैच होंगे। यहाँ पे जो R है और R' है बोथ क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अगर एरोमेटिक ईथर्स की अगर हम बात करेंगे तो R और R' कोई भी अराइल चेन हो सकते हैं, और हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे AR और AR' भी इनको लिख सकते हैं। क्लियर है। अगर हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो जो हमारा अल्कोहल है उसको हम अगर रिएक्ट कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में एट 413 केल्विन तो क्या फॉर्मेशन होगा, ईथर। अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे एट 523 केल्विन तब भी ईथर फॉर्मेशन होगा। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराएंगे, ये रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस, NaX यहाँ पे रिलीज होगा और ईथर फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। जो विलियमसन सिंथेसिस है उसमें जनरली SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है इन केस ऑफ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी है तो वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, वहां पे फिर ऐसा रिएक्शन नहीं होती। तो अगर हम बात करें डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो होगा वो सबसे ज्यादा फेवर किस में होगा, प्राइमरी में, देन सेकेंडरी में, और लीस्ट फेवरेबल होगा किस में, टर्शरी में। क्लियर है। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो CO बॉन्ड होता है ईथर के अंदर वो क्या होता है, स्लाइटली पोलर होता है।
जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा आइसोमेरिक अल्कोहल में ड्यू टू लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। दे आर fairly soluble in organic solvent and they are lighter than that of the water. It means they are float over the water. अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो देखो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या है, हम इथीरियल ऑक्सीजन की रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आपको पता है जो हमारा आर ओ आर है उसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर, जो HCl है वो ब्रेक करेगा H प्लस Cl माइनस से, तो ये जो ऑक्सीजन है इस पर अटैक करेगा, तो ये हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। अगर हम यहाँ पे क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड की बात करें एट 373 केल्विन, तो आपको पता है जो HX है वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, यहाँ पे H और यहाँ पे X, तो क्या बना RX प्लस एल्कोहल। अगर केस अराइल ईथर का है, फिनॉल का है, ठीक है ना, तो क्या होगा, अराइल ईथर के केस में फिनॉल और एल्काइल हैलाइड ऑब्टेन होंगे। अब जैसे हमने कहा, जैसे एक एग्जांपल ले लेते कि भाई हमने क्या किया, ये हमारा बेंजीन आया, बेंजीन के ऊपर हमने लिया O और CH3 ले लेते सपोज। अब आपको पता है कि भाई ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू बिकॉज कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2, तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, बट इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है आसान। तो अब हम क्या करते हैं कि जब हम इसमें कोई भी हेलोजन एसिड डालेंगे तो यहाँ पे H और यहाँ पे X, तो यहाँ पे क्या बना CH3X बन गया और बेंजीन के ऊपर क्या बन गया OH, ठीक है ना, तो फिनॉल बन गया और CH3X बन गया। वहीं पे अगर हम बात करें जो ईथर है इसकी रिएक्शन हम वाटर से करेंगे डाइल्यूट H2SO4 से, तो अल्कोहल बनेगा। अगर PCl5 से रिएक्शन करते हैं तो ट्वाइस ऑफ RCl फॉर्मेशन होगा। अगर हम यहीं पे बोले कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप की बात करें तो ये क्या फॉर्मेशन करते हैं, पेरोक्साइड। आपको पता है कि भाई अगर किसी भी ईथर की बॉटल को सनलाइट में हमने रख दिया तो वहां पे क्या होता है, पेरोक्साइड फॉर्मेशन होता है, और हमें पेरोक्साइड का टेस्ट भी करते हैं ईथर को यूज करने से पहले, ठीक है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी यहाँ पे बहुत फेवरेबल होती है। आपको पता है कि जो ईथर होता है उसमें क्या होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर क्या आएगा O R ग्रुप, O पे क्या होते हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिसकी वजह से वो कौन सा इफेक्ट दिखाता है प्लस R। अब इस प्लस R इफेक्ट की वजह से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं देखिए जरा, इस प्लस R इफेक्ट में हम देख रहे हैं कि भाई ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, हेलोजिनेशन नाइट्रेशन सल्फोनेशन रिएक्शन शो करेगा, बट जो भी इनकमिंग आपका ग्रुप होगा वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। हेलो स्टूडेंट, देखो आज मैंने आपसे कहा था कि भाई हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड। तो देखो अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड, देखो हमने लिखा आर एक्स और ए आर एक्स। अब आपको पता है भाई आर एक्स मतलब अल्काइल हलाइड और ए आर एक्स मतलब अराइल हलाइड। तो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। इसमें सबसे पहला मेथड आता है हमारा फ्रॉम अल्कोहल, जहां पे मैंने लिखा देखो ROH एक अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में हमने क्या किया, अल्कोहल की रिएक्शन कराई। तो आपको पता है भाई यहाँ पे टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड फॉर्म हुआ है। और आपको पता है कि भाई ये जो रिएक्शन है ये हमारी ल्यूकास टेस्ट भी कहलाती है। और ल्यूकास टेस्ट में हम क्या करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें हीट करना होता है तब टर्बिडिटी अपीयर होती है, सेकेंडरी अल्कोहल के केस में हमें क्या करना होता है, विग्रसली शेक करना होता है, और शेक करने के बाद क्या होती है, टर्बिडिटी अपीयर होती है। और टर्शरी के केस में इमीडिएटली टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन कहाँ पे होती है, दैट रिएक्शन इज टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। इसके अलावा और भी रिएजेंट हैं जिससे हम अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं।
फ्रॉम अल्कोहल। जैसे हमने कहा कि भाई ROH है, इसके रिएक्शन अगर PCl3 से करें तो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। वहीं पे अगर हमारा ROH है, इसकी रिएक्शन अगर हम PCl5 से करें तो क्या बनेगा, क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कहें ROH, दैट इज अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन किससे कराएं, SOCl2 से कराएं तो भी क्या बनेगा, क्लोरो डेरिवेटिव यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है ना। अब इसके अलावा क्या होता है कि अगर हम देखें, एल्कीन से भी हम क्या बना सकते हैं, अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। जहां पे आपको पता है भाई CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर अगर हम एक हेलोजन एसिड ऐड करें सच एज HCl और मैं सिंपल लिख दूं HX, तो भी क्या होता है कि RX फॉर्म होता है। ठीक है ना, ये सिमेट्रिकल होता है। अगर हम यही एल्कीन एसिमेट्रिकल ले लें, एसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन नहीं होते। अगर यहाँ पे हम सिंपल HX डाल रहे हैं, दैट इज इट कुड बी HCl HBr HI, तो ये कौन सा रूल फॉलो करेगा, इट विल फॉलो मार्कोनिकॉफ्स रूल। वहीं पे अगर हम इसमें HBr डालें इन द प्रेजेंस ऑफ ROOR, दैट इज नोन एज peroxide, इट विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। कौन सा रूल फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो करेगा। ठीक है ना। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसके अलावा अल्काइल हैलाइड किससे बन सकता है भाई, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड बन सकता है बाय द डायरेक्ट हेलोजिनेशन से। कैसे, जैसे मैंने कहा भाई CH4 है, इसकी रिएक्शन मैं किससे करा दूं भाई, Cl2 से करा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनेगा, ये RX बन जाएगा, दैट इज इट विल फॉर्म द क्लोरोमीथेन। क्या फॉर्मेशन कर जाएगा, ये क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा। अब देखिए इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, अगर हम देखें क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन डायरेक्ट करना आसान है, बट वहीं पे फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना और आयोडो डेरिवेटिव बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों, फ्लोरो डेरिवेटिव क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, दैट इज व्हाई इट विल कॉज एक्सप्लोजन। तो होता क्या है कि अगर हमें डायरेक्ट फ्लोरो डेरिवेटिव बनाना है तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोरो डेरिवेटिव हो या ब्रोमो डेरिवेटिव हो, उसकी रिएक्शन हम सुटेबल फ्लोरिनेटिंग एजेंट सच एज AgF के साथ रिएक्शन कराएंगे, और भी फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं उनके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, तो क्या फॉर्मेशन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरो डेरिवेटिव। दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। क्लियर है। वहीं पे अगर हम बात करें कि अगर आयोडो डेरिवेटिव बनाना है, तो आपको पता है कि भाई अगर डायरेक्ट हम आयोडो डेरिवेटिव बनाएंगे तो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। और रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। बट अगर हमें आयोडो डेरिवेटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं कि क्लोरो डेरिवेटिव और ब्रोमो डेरिवेटिव लेके उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaI से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो एसीटोन की प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयोडो डेरिवेटिव। दैट रिएक्शन इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर है, कौन सी रिएक्शन होगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे, जो दोनों रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन रिएक्शन, बोथ आर हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस है। ठीक है ना। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सिर्फ अल्काइल हैलाइड के। अब हम अराइल हैलाइड के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो ये भी पेज यहाँ पे कंप्लीट क्या कहते हैं पूरा भर गया है, तो मैं नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ जरा यहाँ पे। ठीक है ना, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा यहाँ पे। तो अब हमें क्या बनाना है, अराइल हैलाइड बनाना है। अब जब हम अराइल हैलाइड यहाँ पे बना रहे हैं, तो अराइल हैलाइड बेसिकली किससे बनेगा, सबसे पहले आप समझिए कि अगर हम कोई बेंजीन ले रहे हैं, ये बेंजीन ले लिया हमने, और इस बेंजीन को हमने रिएक्ट कराया डायरेक्ट Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे जो AlCl3 है वो हेलोजन कैरियर की तरह बिहेव करता है, इसकी वजह से क्लोरीनेशन होता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोरो बेंजीन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। इसके अलावा और भी हम हेलोजन डेरिवेटिव बना सकते हैं, और हेलोजन डेरिवेटिव बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड चाहिए होता है। और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किससे बनता है, देखिए जरा, ये हमारा सबसे पहले क्या है, एनिलीन, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, NaNO2 ऑब्लिक HCl से। आपको पता है कि जब हम NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है HONO, होनो प्लस NaCl। अब जो होनो का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, HO सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे HCl हमने लिया H और Cl, यहाँ से वाटर निकला, यहाँ से वाटर निकला, तो ये क्या बना, N2Cl। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि बेंजीन के ऊपर कौन सा आ गया, बेंजीन के ऊपर हमने लिखा N2Cl, दैट इज नोन एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बना दिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब डाइजोनियम क्लोराइड के अंदर अगर हम CuCl ऑब्लिक HCl ऐड करते हैं तो क्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। अगर हम यहाँ पे CuBr ऑब्लिक HBr यूज करते हैं तो क्या बनेगा, ब्रोमो डेरिवेटिव बनेगा। अगर यहाँ पे हम Ki यूज करते हैं तो क्या बनेगा, आयरो डेरिवेटिव बनेगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम बेंजीन के ऊपर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के ऊपर अगर हम क्या करें, ऐड कर रहे हैं Cu ऑब्लिक HCl, तो कौन सी रिएक्शन है, गेटरमैन रिएक्शन है। क्लियर, ठीक है ना। इसके अलावा, ठीक है, एक और रिएक्शन है दैट इज नोन एज हुंस-डिगर रिएक्शन। हुंस-डिगर रिएक्शन कैसे की जाती है कि जो हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, ब्रोमीन से, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लक्स होता है, तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर क्या बनेगा, ब्रोमो डेरिवेटिव फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है, इज दैट पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे समझा कि भाई हाउ वी कैन मेक अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड और अराइल हैलाइड हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं RX की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली इसमें प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और SN रिएक्शन। आपको पता है भाई SN रिएक्शन में होता क्या है कि सपोज हमने कहा कि RX है, इसकी रिएक्शन हम एक सुटेबल न्यूक्लियोफाइल से करते हैं। अगर यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्गर है तो वो इस RX को में से X को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा और X को रिलीज करा देगा। क्लियर है, तो कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम RX की रिएक्शन KOH एक्वस से करते हैं तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, ROH, इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इज टेक्स प्लेस। वहीं पे अगर हम इस अल्काइल हैलाइड के साथ RONA से रिएक्शन करते हैं तो ये Na और ये X क्या रिलीज होता है, NaX रिलीज होगा। अब इस NaX के रिलीज होने से क्या बनेगा, इसको मैं R डैश ले लेता हूँ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ROR डैश, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। और कौन सा ईथर बनेगा, एसिमेट्रिक ईथर फॉर्म होगा। क्लियर है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसी RX को अगर हम NH3 से रिएक्शन कराएं तो ये क्या बनता है, पहले यहाँ पे RNH2, इस RNH2 में अगेन हम RX ऐड कर दें तो ये बनता है R2NH। अब इस R2NH में अगर हम RX अगेन ऐड कर दें तो ये बनाता है R3N। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और ये कौन सा है, टर्शरी। ये क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, और ये कौन सा अमीन बनेगा, टर्शरी अमीन फॉर्मेशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे भाई पहले केस में बना अल्कोहल, दूसरे में ईथर, तीसरे में अमीन, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है रिएक्शन बिटवीन KCl और
AgCN। आपको पता है कि KCN क्या होता है, आयनिक है, और AgCN क्या होता है, कोवलेंट। क्लियर है। तो होता क्या है कि जब हम KCN की बात करते हैं तो K+C-, तो यहाँ पे जो अटैकिंग एटम होता है वो कार्बन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा RCN, दैट इज नाइट्राइल। AgCN में जो अटैकिंग एटम होता है वो नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है RNC, दैट इज नोन एज आइसोसाइनाइड फॉर्मेशन होगा। इसी की तरह और रिएजेंट भी है जिसमें हमने कहा KNO2 और AgNO2। जो KNO2 है वो आयनिक है, और AgNO2 क्या है, कोवलेंट। AgNO2 में जो अटैकिंग एटम होगा वो नाइट्रोजन होगा, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन बनेगा वो क्या होगा, RNO2। यहाँ पे अटैकिंग एजेंट कौन होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा, RON डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे बनेगा नाइट्रो एल्केन, और यहाँ पे बनाएगा एल्काइल नाइट्राइट। क्या फॉर्मेशन होगा, एल्काइल नाइट्राइट। सो दीज आर द मेजर एसएन रिएक्शंस। ठीक है ना। इसके बाद देखो हम डिस्कस करने वाले हैं इलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हम एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है। अब एक नया पेज ले लें, तो हमने नया पेज ले लिया। अब इलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इलिमिनेशन रिएक्शन में भाई जो इलिमिनेशन रिएक्शंस होती हैं, इलिमिनेशन में हम जनरली जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो होगी बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सी होगी, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन। जो बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन होगी उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, देखिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं एक एल्काइल हैलाइड का, CH3CH2Cl। ये एल्काइल हैलाइड है। आपको पता है एल्काइल हैलाइड जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा है, उससे अनदर जो कार्बन होगा वो कौन सा है, बीटा। कौन सा कार्बन है, बीटा। क्लियर है मेरी बात, ठीक है ना। अब होता क्या है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ। तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, ये Cl इस K के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, KCl। यहाँ पे जो OH है यहाँ के H के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, H2O। तो होगा क्या, यहाँ पर भी एक वैलेंसी कम, यहाँ पर भी एक वैलेंसी कम, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, HCH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl। यहाँ पे जो KCl है वो होगा K+ और OH-, इस तरह से होगा। तो ये K+Cl क्या बनाएगा, KCl। ये जो OH- है ये इस H के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, वाटर। देखो यहाँ पे CCl बॉन्ड की वजह से चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे CH बॉन्ड की वजह से चार्ज आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के मिलने से यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, एल्कीन फॉर्मेशन होगा। भाई अब हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल केस था ये बीटा एलिमिनेशन का। कई बार पेपर के अंदर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जहां पे क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है उसको हमने अल्फा बोला, साथ वाले को बोला बीटा, और ये साथ वाला भी बीटा है, तो हमने इनको नंबर दे दिया, ये बीटा 1 और बीटा 2। इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो आपको पता है बीटा एलिमिनेशन होगा, तो भी एक तो बीटा 1 से एलिमिनेट हो सकता है या बीटा 2 से, बट हमें फाइंड आउट करना है मोस्ट फेवरेबल कौन सा है। तो मोस्ट फेवरेबल कौन सा होगा, बीटा 2 वाला होगा। क्यों, क्योंकि ये सेट्सजेफ रूल फॉलो होता है, जिसमें हम बोलते हैं पुअर बिकम पुअरर। जो गरीब आदमी है उसको और गरीब कर देना है। तो भाई अगर हम देखें बीटा 1 और बीटा 2 में से सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, बीटा 2 के पास हो रहे हैं। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएगा तो आपको एक ही बात याद रखनी है, पुअर बिकम पुअरर। जो गरीब है उसको और गरीब करना है। क्लियर है। तो उस वाले केस में क्या होगा, आपका ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, जिसको हमने नाम दिया है क्या, ब्यूट 2 इन नाम दिया है। क्या नाम दिया है,
ब्यूटूइन, ठीक है ना। तो ये हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन हो गई है। सिमिलरली यहाँ पे हम एक और रिएक्शन याद करेंगे, दैट इज अ रिएक्शन विद मेटल्स। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। देखो मैं जरा पेज चेंज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम प्रोसीड करते हैं आगे। भाई एज पर एनसीईआरटी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल, दैट इज विद मेटल्स, दो रिएक्शन है। अब आप देखिए दो रिएक्शन हम किस तरह से करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारा CH3CH2Br है, कोई भी अगर हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, मैग्नीशियम से करा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ De, दैट इज ड्राई ईथर। तो ये क्या फॉर्मेशन करेगा, CH3CH2Mg और Br। यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा। आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम मेटल है वो कार्बन के साथ अटैच है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, कम होती है। तो भाई यही एक ऐसा रिएजेंट है जहाँ पे एल्काइल ग्रुप पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और Mg पे पॉजिटिव। अदरवाइज किसी और रिएजेंट में आप देखेंगे कि एल्काइल हैलाइड पे नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी मिल जाए तो जो वाटर है क्लीवेज वाला बॉन्ड होगा, इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा OH। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस MgOH और Br फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में। वहीं पे रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ है अगली, ठीक है ना, जिसको हमने एक नेम रिएक्शन के फॉर्म में याद करना है, दैट इज नोन एज वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा RX है इसकी रिएक्शन हम ट्वाइस ऑफ Na से करेंगे, XR, ठीक है। तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NaX, पहला प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज होगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, आर आर, दैट इज नोन एज एल्के। इसकी खासियत क्या है कि हमेशा इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे हमने कहा CH3Cl की रिएक्शन ट्वाइस ऑफ Na, Cl CH3 से हमने इसको रिएक्ट कराया, ठीक है ना। और ये भी रिएक्शन किस में होगी, ड्राई ईथर की ही प्रेजेंस में होगी। और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, ट्वाइस ऑफ NaCl यहाँ पे रिलीज होगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, दैट इज नोन एज इथेन फॉर्म होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअरीन्स, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं जरा पेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, टेक केयर, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पेज पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, एक सेकेंड। नाउ वी विल डिस्कस द रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। अब हेलो एरीन्स में आपको पता है कि भाई एसएन रिएक्शन नहीं होती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती। इसके जो मेजर रीजन है आप सभी को ने पहले भी मैंने बताया हुआ आपको, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस। जो पहला रीजन है दैट इज रेजोनेंस। जो दूसरा रीजन अगर हम यहाँ पे देखें दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपको पता है कि अगर हम बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन एटम लगा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसको तोड़ना क्या होता है, बड़ा ही मुश्किल होता है।
तीसरा कि अगर हमने बाय चांस ये बॉन्ड तोड़ भी दिया, ठीक है ना, ये बॉन्ड तोड़ भी दिया, तो यहाँ पे क्या बनता है, फिनाइल कार्बोकटायन बनेगा, और जो फिनाइल कार्बोकटायन बनता है वो अनस्टेबल होता है, तो हम क्या कहेंगे, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कटायन और फिनाइल कार्बोकटायन। तो जो यहाँ पे फिनाइल कार्बोकटायन जो फॉर्म हुआ है ये यहाँ पे स्टेबल नहीं होता, क्लियर है। बट अगर हाँ हम ड्रास्टिक कंडीशन यूज करें, ड्रास्टिक कंडीशन कैसे, कि देखो जैसे मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन मैंने कराई पहले किसके साथ, दैट इज NaOH के साथ एट 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो आपको पता है भाई यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल, ठीक है ना। इस ये एक नेम रिएक्शन है, आप सभी को पता है, और नेम रिएक्शन का नाम क्या है, दिस इज अ डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, डाउस प्रोसेस है। वहीं पे अगर हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें, तो भाई जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसमें क्लोरीन एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से वो प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। और प्लस आर इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर हम इसका क्लोरीनेशन करें, मतलब Cl2 की रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 से कराएं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कौन कौन से, दैट इज पैरा क्लोरोबेंजीन और ऑर्थो क्लोरोबेंजीन। तो 2 तरह के यहाँ पे डेरिवेटिव बनेंगे, ऑर्थो एंड पैरा। सिमिलरली अगर हम इसका नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट चाहिए कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रो डेरिवेटिव फॉर्मेशन होते हैं, और नाइट्रो डेरिवेटिव में भी क्या होगा कि जो नाइट्रो होगा वो कहाँ पे आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और जो दूसरा नाइट्रो है, जो दूसरा यहाँ पे डेरिवेटिव फॉर्म होगा उसमें नाइट्रो आएगा एट पैरा पोजीशन पे, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे सल्फोनेशन भी होगा और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी होगा। तो अगर हम सल्फोनेशन की बात करें, तो सल्फोनेशन में हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। अब इस कंसंट्रेटेड H2SO4 में अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं और इसको हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या फॉर्मेशन होगा, Cl तो लगा ही है, और Cl के ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, SO3H, ठीक है ना, ये क्या है, ऑर्थो डेरिवेटिव आएगा। सिमिलरली जो हमारा क्लोरोबेंजीन है उसकी पैरा पोजीशन पे भी क्या आएगा, SO3H आएगा। वहीं पर अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होगा वो क्या होगा, सपोज हमने लिखा CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर जो क्लोरीन के ऑर्थो पोजीशन पे, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, और पैरा पोजीशन पे भी क्या आएगा, मिथाइल ग्रुप फॉर्मेशन होगा, क्लियर है, इज दैट पॉइंट क्लियर, ध्यान दीजिए।